सिनेमैटिक व्लॉग्स किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मेरा बहुत मन करता है सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाने का, पर मैं बना नहीं पाता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने स्टार्टिंग में साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर कई बार कोशिश करी कि बनाऊंगा, पर एक दो वीडियोस बनाने के बाद फिर मेरे से बनता नहीं, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और बहुत सारी मेहनत होती है और मेरा फुल टाइम काम नहीं है सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाना। तो मैं कुछ टेक्निक्स बताना चाहूँगा जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, और कुछ चीज़ें मैं अप्लाई भी करता हूँ अपने एजुकेशनल वीडियोस के अंदर भी। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो 24 FPS पे करो, 24 या 25 जिस भी कंट्री में आप हो उसके हिसाब से। अब ये 24-25 होता क्या है, ये देखो, ये भी मेरा हाथ ब्लर होता हुआ दिख रहा है ना। अगर मैं इसको 60 में शूट करूंगा ना तो मेरा हाथ ब्लर होता नहीं दिखेगा। अपना फ़ोन लो, अपने फ़ोन में कैमरा खोलो, उसमें 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन आता है, तो 60 FPS खोलो और रिकॉर्ड करके अपना हाथ ऐसे ऐसे करके देखो, आपको पता लगेगा क्या बता रहा हूँ आपको। तो आपको 24 FPS पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमारी जो रियल आंखें है, जो रियल लाइफ में आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही ब्लरी दिखाई देता है, आपको शार्प नहीं दिखाई देता। तो सिनेमैटिक लुक के लिए सबसे पहले 24 FPS पकड़ लो। दूसरा, जो आपका एस्पेक्ट रेशियो है, जो वीडियो बना रहे हो ना, उसको थोड़ा वाइड बनाओ, क्योंकि सिनेमैटिक मतलब सिनेमा हॉल मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पतली और लंबी वीडियो होती है। तो आइडियली कोशिश करो 2:1 के रेशियो में रखो। 2:1 के रेशियो के अंदर अगर आप फुल HD बना रहे हो तो 2 ये पिक्सल है, 1 पिक्सल ये होना चाहिए। जैसे मैं 4K बनाता हूं, अपनी वीडियोस की बात करके चलो, तो हमारा होता है 4320/2160। तो 2160 को अगर आप डबल करते हो तो 43220 बन जाता है। तो ये हमारा 2:1 का सिनेमैटिक एंगल के ऊपर 4K है। तीसरी चीज, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उसमें मोशन रखो, और मोशन सिनेमैटिक रखो, मतलब गिम्बल का यूज करो। गिम्बल मैंडेटरी है, मतलब मैं कहूँगा, वरना अगर फ़ोन से यूज़ करो तो उसमें स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखो और फ़ोन को हल्का हल्का मूव करो, और उसके बाद जब एडिटिंग कर रहे हो उसके अंदर भी स्टेबलाइजेशन ऑन करो। पर आइडियली मेरा कहना है कि अगर आपको मूविंग शॉट्स यूज़ करने हैं तो गिम्बल का यूज़ करो, उससे बहुत ही अच्छी फील आती है। अगला है कलर ग्रेडिंग। ठीक है, कलर ग्रेडिंग, जब आप वीडियो को नॉर्मल शूट करते हो उसके बाद जब उसमें कलर्स बढ़ाते हो, चेंज करते हो ना, तो वीडियो की क्वालिटी एकदम बदल जाती है। तो कलर ग्रेडिंग भी एक आर्ट है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। इनफैक्ट मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। आपकी आंखें ट्रेन होती है एक छोटा छोटा कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर भी काम करो। साथ में लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मैंने इंडोर में ही शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट के ऊपर ऊपर किया और आपको अलग सी फील आनी शुरू हो गई होगी पुरानी वीडियोस और अब की वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक एंगल ले लिया सिर्फ आपके क्वेश्चन की वजह से। क्योंकि आपका क्वेश्चन देखा था तो उससे मेरे को लगा यार ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो जो मैं शूट करने बैठा तो मैंने अपना पूरा सिनेमैटिक एंगल बनाया और इस तरीके से ही शूट करने लगा। अगला है म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है वीडियोस के अंदर। अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हो, कोई इमोशनल सीन चल रहा होता है, उसमें इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर आता है। बैकग्राउंड स्कोर कहते हैं उसको, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो बैकग्राउंड स्कोर आ रहा होता है, अगर कोई एनर्जेटिक चीज़ होती है, एनर्जेटिक वाला सीन आ रहा होता है, उसकी वजह से फील आती है। तो म्यूजिक भी डालना सिनेमैटिक ब्लॉग्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ, टाइम रीमैपिंग। अब ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वीडियोस में अपने चीज़ों को स्लो मोशन कर देना, कभी फास्ट फॉरवर्ड कर देना, कभी टाइम लैप्स डाल देना, कभी नॉर्मल रखना, कभी एकदम फास्ट, कभी एकदम स्लो। इससे क्या होता है, इससे चीज़ें स्पीड, इससे आप टाइम से खेल सकते हो। अगर आपको दिखाना है कोई चीज़ जल्दी बीती है, कम बीती है, ऐसी चीज़ें। और यही चीज़ आपने मूवीज़ में भी देखी होगी, तो यहाँ से भी सिनेमैटिक वाली फीलिंग आती है। तो बहुत सारी टिप दे रही है, पेड कोर्स बन गया है। तो जाओ अब अप्लाई करो इन चीज़ों को, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जो बताया है उसको अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट।